मां काली और तंत्र से जुड़ी कहानियां अक्सर अध्यात्म, रहस्यवाद और अलौकिकता में बहुत गहरी होती हैं। मां काली, जिन्हें समय, परिवर्तन और विनाश की उग्र हिंदू देवी के रूप में जाना जाता है, उनका तांत्रिक परंपरा से गहरा नाता है, जिसमें परिवर्तनकारी और भयावह दोनों ही पहलू शामिल हैं। मां काली और तंत्र से जुड़ी कई भूतिया कहानियां उन साधकों के इर्द गिर्द केंद्रित हैं जो शक्ति, सुरक्षा या परमानंद के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। और कभी-कभी चीजें एक डरावने मोड़ ले लेती हैं। ऐसी ही कुछ रूह कंपाने वाली कहानियां और विषय यहाँ हैं। अपनी 21वीं जाप तारापीठ में मां काली का भूतिया मंदिर। पश्चिम बंगाल का एक शहर तारापीठ अपने प्रसिद्ध काली मंदिर के लिए जाना जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां कई तांत्रिक मां काली को समर्पित गूढ़ अनुष्ठान करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के श्मशान घाट प्रेतवाधित हैं, खासकर रात के समय। तारापीठ की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक बामा खेपा नामक एक तांत्रिक की है, जिन्हें पागल संत के रूप में जाना जाता है। वह श्मशान घाट में ध्यान लगाते थे और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उनका मार्गदर्शन करने के लिए मां काली का आह्वान करते थे। एक रात जब बामा खेपा देवी का आह्वान कर रहे थे, तो वे आत्माओं से घिर गए। ऐसा कहा जाता है कि मां काली अपने उग्र रूप में बेचैन आत्माओं और मृतकों की आत्माओं के साथ उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुई। हालांकि यह बहुत भयानक था, वह विचलित नहीं हुए और उन्होंने अपना साहस और समर्पण साबित किया। बाद में मां काली ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें रहस्यमय शक्तियां और सुरक्षा प्रदान की। हालांकि यह अफवाह है कि जिन लोगों में तांत्रिक अनुशासन की कमी होती है और वे इन मैदानों में उन्हें बुलाने का प्रयास करते हैं, वे मृतकों की आत्माओं से ग्रस्त हो सकते हैं। आधी वाराणसी में तांत्रिक का समझौता। वाराणसी एक और शहर है जो दिव्य और भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों में डूबा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिकों ने यहां मां काली के साथ समझौते किए हैं, जिसमें कब्रों पर ध्यान लगाना और आधी रात को अनुष्ठान करना शामिल है। किंवदंती के अनुसार एक तांत्रिक ने असाधारण शक्तियां हासिल करने के लिए मां काली के साथ एक समझौता किया था। उन्हें सबसे प्रसिद्ध श्मशान घाटों में से एक मणिकर्णिका घाट पर कई रातें बितानी पड़ी, जो आग और आत्माओं से घिरा हुआ था। एक अनुष्ठान के दौरान वह अंतिम प्रसाद पूरा करने में विफल रहा, जिससे उसका वादा टूट गया। क्रोधित होकर मां काली ने उसे घेरने के लिए मृतकों की आत्माओं को बुलाया, जिससे वह घाट में फंस गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा अभी भी उस इलाके में घूमती है और कुछ खास रातों में आगंतुकों को फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और धुंधली आकृतियां दिखाई देती हैं। माना जाता है कि यह तांत्रिक और उसकी आत्माएं हैं जिन्हें उसने मुक्त किया था। छोड़े गए मंदिर का श्राप। यह कहानी हिमालय के एक छोटे से गांव से निकली है, जहां मां काली को समर्पित एक छोड़ा हुआ मंदिर है। कई साल पहले एक तांत्रिक साधु इस मंदिर की ओर आकर्षित हुआ था, जो निषिद्ध ज्ञान के लिए मां काली का आशीर्वाद लेना चाहता था। साधु एकांतवास में चला गया और ऐसे अनुष्ठान करने लगा जिसमें गहन ध्यान और बलिदान शामिल थे। ग्रामीणों ने अजीब और गरीब घटनाएं देखीं, जैसे छायादार आकृतियों को देखना और एक अस्पष्टीकृत कोहरा। एक रात तांत्रिक अचानक गायब हो गया। ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके मां काली को नाराज कर दिया और उसकी आत्मा अब मंदिर में भटकती है। ग्रामीणों का कहना है कि जो कोई भी रात में मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास करता है, वह भय की एक अत्यधिक भावना महसूस करता है और कुछ लोग तो बेहोश भी पाए गए हैं। उनका दावा है कि उन्होंने साधु की एक दृष्टि देखी और पहाड़ों से गूंजती हुई मां काली की भयंकर हंसी सुनी।